एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शुभ्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो किन किन सावधानियों को आपको बरतना है ताकि आपके नंबर जो है वो 50 से लेकर 70 के बीच में आ जाए। टोटल 10 टिप्स मैं आपको दूंगी। कृपया करके ये जो वीडियो है ना, इसको शेयर करना है यार बच्चों, क्योंकि मेरी फिजिक्स में प्रिपरेशन अच्छी तो थी, पर मैं जैसी एग्जामिनेशन में बैठी मेरी फिजिक्स का 9-2-11 हो गया। अब जो है मैंने क्या पेपर प्रेजेंटेशन किया और क्यों मेरे इतने अच्छे नंबर आए वो मैं आपको बताती हूँ। आइए आपके साथ भी वो जो है एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले अगर आप कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, मान लीजिए कोई ऐसा यूनिट है, देखो सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो हमारा एग्जामिनर है, जो हमें कॉपी चेक कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं आता है। अब अगर उसको कुछ भी नहीं आता तो हमें उन पॉइंट्स पर उसकी आंखें गड़वानी है जो वो देखे, और जैसे वो देखेगा, देखो यार, जब आपकी कॉपी में अंडरलाइन अच्छे साफ सुथरे सही सही वर्ड दिखेंगे ना, तो उसका जो माइंड सेटअप है वो ये हो जाता है कि भाई इस बच्चे को आता होगा। तो पहले कुछ सेक्शंस के जो आंसर है वो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बढ़िया साफ सुथरा सुंदर लिखना है बच्चों, ठीक है, ताकि एग्जामिनर की जो नजर है, जो इंप्रेशन है, वो बहुत अच्छा हो जाए आपका उसकी नजरों में, और आगे चल के वो थोड़ा लीनियंट हो जाए। अगर आप पहले ही बहुत गंदा लिख दोगे फिजिक्स में, वो भी काटा पीटी करके, तो आपका एग्जामिनर और ध्यान से पढ़ेगा और नंबर काटेगा। जो भी वर्ड्स जिस पर आप चाहते हो कि उसकी नजर टिके, कृपया करके उसको आप अंडरलाइन करिए। नेक्स्ट जो है, रफ वर्क को आप बहुत अच्छे से मैनेज करिए। रफ वर्क को मैनेज करिए, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो रफ वर्क जहां पर आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप 10वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रफ में, तो वहां 10वां नंबर डाल के रखिए, क्योंकि अगर आपको कभी वो रीचेक रफ वर्क करना पड़ा और अगर आप क्वेश्चन नंबर आप नहीं डालेंगे तो हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन का रफ जो है आप अपने फाइनल फेयर वर्क में कर दें। तो कृपया करके जो भी क्वेश्चन का आप रफ वर्क कर रहे हैं उसका नंबर डाल लीजिए। आप रफ वर्क कॉपी की साइड में भी कर सकते हैं बच्चों, साइड में मार्जिन खींचकर अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो वहां साइड में भी कर सकते हैं, पर मेक श्योर कि जब आप रफ कर लीजिए तो वहां पर एक क्रॉस लगा दीजिए। नेक्स्ट जो है, कोई भी साइन आए, है ना, हमें ये, मैंने आपको क्या बोला, के क्या है ना, ओमेगा क्या है, एसआई यूनिट, आपको इलैबोरेट करना है, क्योंकि आपके एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, मैंने बताया था। कोई भी है, जैसे मान लीजिए के कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में के आता है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, तो इनको आप इलैबोरेट करके वहां लिखिए। हमको ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि उसे कुछ आता है, हमें सब कुछ लिखना है। जैसे आप कोई इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आप कोई इक्वेशन लिख रहे हैं Q1 अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा है, अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां पर आपको के बताना क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है और R क्या है, आपको यहां लिखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। डन। उसके बाद जो है, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो मेक श्योर कि एमसीक्यू में ये नहीं लिखेंगे कि ए का आंसर जो है 1 है, बी का आंसर जो है वो 2 है। नो, ए का आंसर जो है, अगर है कोई कुछ भी आंसर XYZ, तो पूरा आंसर आपको लिखना है। अगर आपके पास समय की बहुत कमी है तो बात अलग है, अदरवाइज आपको पूरा आंसर लिखना है। नेक्स्ट जो है, आपको अगर डायग्राम पूछा हो, व्हीटस्टोन ब्रिज पूछा हो, सर्किट पूछा हो, नहीं पूछा हो, है ना, आपको डायग्राम पूछा है पर उसमें डेरिवेशन पूछा है पर डायग्राम बनाने नहीं बोला, आपको बनाना है। जब भी आप डायग्राम या कोई भी फ्लो चार्ट ये सब बनाते हैं तो आपकी कॉपी अट्रैक्टिव लगती है, तो आपसे डेरिवेशन पूछा जाएगा। कई डेरिवेशन ऐसे आएंगे जिसमें वो डायग्राम की डिमांड नहीं करेगा, पर आपको डायग्राम के थ्रू ही डेरिवेशन को सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो है, कैलकुलेशन आप बिल्कुल सही साट करिए, पहले रफ वर्क कर लीजिए, उसके बाद ही फेयर करिए, क्योंकि जैसे ही आपने क्वेश्चन को काटा वैसे एग्जामिनर की नजर में आपकी चिंदी वैल्यू हो गई बच्चों और आपके नंबर कटेंगे। तो कैलकुलेशन पहले आप साइड में कर लीजिए, उसके बाद ही फेयर वर्क में उतारिएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जब आप कोई डेरिवेशन कर रहे हैं तो लास्ट में एक वर्ड आपको लिखना है, हेंस प्रूव्ड। कुछ भी हो जाए इसे लिखना, ताकि उसे यह समझ में आए कि भाई ये डेरिवेशन प्रूफ हो चुका है। और जैसे अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो डब्बे के अंदर बंद मत करना बच्चों, और अगर आपको लगता है कि आपने डेरिवेशन बिल्कुल सही प्रूफ किया है तो डब्बे के अंदर जरूर बंद कर देना। जब आप डब्बे के अंदर बंद कर देते हो तो सीधा एग्जामिनर रिजल्ट की ओर देखता है और ऊपर वो नहीं भी चेक कर सकता है, पर अगर आपने गलत कर दिया और डब्बे में बंद कर दिया तो ऊपर भी काट के अंडा बटे सन्नाटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ओरिएंटेशन इन सेक्शन। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आप सेक्शन ए के एमसीक्यूज कर रहे हैं तो सेक्शन ए के एमसीक्यूज कंप्लीट होंगे। अगर मान लीजिए कोई एमसीक्यू आपको नहीं बन रहा है तो कृपया करके जगह छोड़ दीजिए और बाद में चाहे तो उसको करिए चाहे तो मत करिए, पर वहां ओरिएंटेशन बिल्कुल गड़बड़ मत करिएगा। एक सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद एक कंप्लीट लाइन खींचिए, उसके बाद ही दूसरा सेक्शन शुरू करिए। साफ साफ एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि इस सेक्शन के सवाल यहां पर लिखे हुए हैं। नंबरिंग जो है आंसर की आपको प्रॉपर करनी है। अगर मान लीजिए कोई आंसर आप लिख रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर लिखिए और उसके बाद आंसर यहां से लिखना शुरू करिए, ना तो यहां से,
ठीक है। तो एक लाइन छोड़कर आपको आंसर लिखना है ताकि एग्जामिनर को ये दिखे कि ये क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है। अगर आप कोई डिफरेंस लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, अमीटर वोल्ट मीटर जो भी आप डिफरेंस लिख रहे हैं बच्चों, तो कृपया करके आपको, अगर आपने 1 लिखा है तो यहाँ 1 आएगा। अगर मान लीजिए 1 यहीं पे खत्म हो गया और ये वाला 1 का पॉइंट यहाँ तक चला, तो यहां से आप 2 नहीं शुरू करेंगे, यहां से आप 2 शुरू करेंगे और यहां पर भी 2 वाला पॉइंट ही लिखेंगे। तो आपके डिफरेंसेस में अलाइनमेंट होना चाहिए। जो भी डायग्राम आप बनाते हैं, अगर आपके पास समय है तो उसे पेंसिल से बनाइए, और अगर नहीं भी है तो उसे आप पेन से भी बना सकते हैं, पर मेक श्योर कि वो ब्यूटीफुल और क्लियर और साफ पिक्चर वाला दिखना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने डायग्राम, पहली बात तो अगर आपको डायग्राम नहीं आता तो ड्रॉ करना मत, डेरिवेशन को सीधा लिखना। पर अगर आपको आता है और डेरिवेशन में नहीं भी पूछा गया तो आपको बनाना है। डेरिवेशन जो आपके डायग्राम्स होते हैं वो बहुत ही कैची होते हैं, तो डेरिवेशन थोड़ा बहुत 19-20 भी होगा तो भी चलेगा बच्चों। इज दिस क्लियर? अगर मान लीजिए कि आपको कोई सवाल नहीं आता, उसका एक शॉर्ट मैंने बना रखा है, कृपया करके उस शॉर्ट को आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप चैनल की एक लिंक लगी हुई है, वो व्हाट्सएप चैनल आपको जरूर देखना है और ज्वाइन करना है, ताकि आपके हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ सके। ये टैक्टिक आप अपनाइए, फिजिक्स में आपके गारंटी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा। टेक केयर एंड बाय बाय।